प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि न इसके शुरू होने का पता है और न इसके खत्म होने का पता है, यानी कि इसके बीच का बस हमें पता है। यानी कि ये वाला जो लाइन दिख रहा है इसे कब से चालू हुआ है वो पता नहीं है, ये आगे भी जा सकता है, ये पीछे कितना भी दूर जा सकता है। मतलब ये हमारा समय है एक्चुअल में। ये वाला जो लाइन खींच रहा हूँ ये मैं ऐसा लाइन थोड़ी मार रहा हूँ, इसका मतलब क्या है लाइन खींच रहा हूँ ऐसे। तो ये कब से चालू हुआ है उसका खबर नहीं है, कब तक चलेगा उसका भी पता नहीं है, इसी वजह से अपूर्ण है। ना आगे की जानकारी ना पीछे का, ठीक है, ना आगे उसका कुछ है ना पीछे कुछ है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। बात क्लियर? आगे सुने। अब मैंने आपको बताया था जब भी कोई कंटिन्यूअस टेंस आए जिसमें अपूर्ण कोई चीज हो, ठीक है नितिन चौहान जी, तो इसमें क्या लगेगा, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा अपूर्ण है और ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस को पहचान क्या बताया था मैं, कैसे पहचान पाते हैं, इसके लास्ट में रहा आता है, खाली रहा। अब प्रेजेंट के वजह से है आएगा, है कि नहीं? yes. अगर पास्ट कर देता तो था थे थी वाला, ठीक है, थे लोग, हाँ, तो ये भी आ जाता है। तो क्या रहेगा, रहा है, ये आ गया। एक कड़ी मिल गई तो पूरा लय आ सकते हो, रही है, यानी कि ऐसी चीजें अगर ऐसे में भी ना पहचाना है क्या रहा है रही है। अब कितने को थोड़ी चेक करते जाएंगे, कहीं किसी के से बात करनी हो हमें, ठीक है, किसी के साथ हमें अगर बात करनी हो तो ये थोड़ी चेक करेंगे, रुक तो ये बोल रहा है तो उसमें रहा है आया है कि नहीं है, तो उसको चेक करेंगे। तब तक चेक करने में लगे फिर सोचे इसका फार्मूला कैसे होगा रे, तब तो वो जो ससुरा सामने खड़ा रहेगा वो तो भाग जाएगा, भाग जाएगा कि नहीं? भाग जाएगा जी, ऐसे कटरा नरेश भाग जाएगा ना, भाग जाएगा, हाँ ठीक है, हाँ देख लो इधर तो आगे, तो ये ऐसा हो जाएगा जी। तो ये इसका पहचान है यहाँ तक का। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा नहीं पहचान पाए तो भी ऐसा पहचान सकते। सुनो, अगर आपसे कोई पूछे कि आसपास में क्या चीज हो रहा है उसको देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ आप सब पढ़ रहे हो, मतलब एक काम क्या है अभी वर्तमान में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ऐसे हर वो काम जो कि वर्तमान में चलता रहे वही हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह सकते हो पूरी तरह से। जैसे बाहर जाके झांक करके देखें तो दिखेगा पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है, फल वाला उधर दुकान में फल बेच रहा है, ठीक है, वो छोटू जो है मोटू को मार रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। जो जो काम आपको दिखे, जो काम कंटिन्यू हो, घर जाओगे तो घर में बहुत सारी चीज दिखेगी, टीवी चल रहा है दिखेगा आपको, मम्मी खाना बना रही है दिखेगा आपको, ठीक है, तुम्हारा भाई उधर रिमोट के लिए झगड़ रहा है दिखेगा तुमको। हर वो काम जो चल रहा हो वर्तमान समय में वही हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इतना दिमाग में बिठा लें और लॉक कर लें, आया समझ में? हर कंटिन्यूअस टेंस चाहे वो ऐसे ऐसे खुजा क्यों न रहा है वो भी कंटिन्यूअस है। बात आई समझ में? मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूअस है, वो गाना गा रहा है कंटिन्यूअस है, ये सोच रही है कि काका बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है करके, ये सोच भी रही है ना, वो भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि वो अभी चल रहा है। तुम लोग अभी बता रहे हो ना क्या है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो भी क्या हो गया कंटिन्यूअस। कौन सा? प्रेजेंट वाला, क्योंकि वो अभी चल रहा है। कल का सोच लेना, कल क्या क्या हो रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। कल क्या क्या हो रहा होगा उसको सोचोगे फ्यूचर कंटिन्यूअस है, कुछ बड़ी बात नहीं। बात आ गई समझ में? हाँ, कल छुट्टी मना रहे होंगे, गेड़ी चढ़ रहे होंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो वो सब के सब क्या हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। वो कल की बात है लेकिन वो तो हम पढ़ेंगे नहीं। आगे सुने तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक रूल को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है जी, रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो अगर अंग्रेजी बनाना है मेरे भाई तो रूल को फॉलो करना पड़ेगा मेरी जान, ठीक है, हाँ आ रहे ना समझ में? हाँ तो सुनो इधर सुनो, तो क्या करना है मैं एक दिन और बताया था, शायद आपको पता हो तो, जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे कहा, ठीक है, वह इसको तो 1 4 3 ही याद है, देख रहे हो? सुनो इधर, अगर मैंने कहा वह अंग्रेजी, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, वह अंग्रेजी सीख रहा है, सीख रहा है। अब सुनो इधर, अब मुझे सब कुछ पता है, लोग गलती कहाँ पे करते हैं, या आपसे भी गलती होती होगी जो इधर छोटे लोग बैठे हैं, ठीक है जी,
किधर गलती होती होगी उसको सुनो। ही का मतलब तो वह होता है, आप जानते ही छो। अंग्रेजी का मतलब इंग्लिश होता है, ये भी जान रहे हो। ठीक है, बात को समझना बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी, हाँ आ रहा है समझ में। हाँ, तो इधर करोड़ों की बात हो रही है तो उधर कौड़ियों की बात मत करना आपस में। सुनो तो जरा, सबर करो। ठीक है, लगेगा, लगा रहा हूँ। अंग्रेजी हो गया इसका। सीखने को लर्न कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लर्न। रहा को ये कंटिन्यूअस है, मैंने तो रहा है ईज लग जाता है जी। ठीक है, ये रहा है, रहा का मतलब एनजी, जब जब रहा आया तब तब एनजी लगाओ तो लर्न का लर्निंग बन जाएगा। और ईज कहाँ है मतलब ईज। सुनो इधर, तो अभी क्या करना है, ये ऐसा तो हमें सबको पता है और काफी लोग, सुन लो, आप लोगों को पता चल चुका है तो आप लोग तो नहीं करते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी वीडियो देख रहे होंगे, अभी देख रहे होंगे, मतलब अभी कल के डेट में देख रहे होंगे अपलोडिंग के बाद। और लोग क्या करते हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती है। करोड़ों लोग हैं, आप जा करके देख लो इंडिया में। ठीक है, जिसमें गिनो चुने आप लोग भी थे जो अभी इधर आ गए हो तो अभी डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। मैं भी, मेरा भी वही कंडीशन था पहले का, तो मैं भी ऐसे ही करता था पहले। ये देख, फिर देखता था बन ही नहीं रहा है, फिर दिमाग काम नहीं कर रहा है, पता नहीं कब क्या कैसे हो जाता है, किसका मीनिंग क्या हो जाता है, समझ नहीं आता है। तो हमको क्या करना है, ऐसा तो ये सब पता चल गया, ये सबको आता है और ऐसा वाला। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं बनाना है क्योंकि ये हमारा कच्चा पदार्थ है। जैसे कि कल आ रहा है ना आपका गेड़ी वाला हरियाली त्योहार, हरेली। ठीक है जी, हाँ, तो हरेली त्योहार के सबला पहली ले तो गाड़ा गाड़ा बधाई। का बर की छत्तीसगढ़ के पहला त्योहार हरे ओकरे है सेती, है ना जी। मोहल्ला दे रहता बधाई। तो सुन लो इधर, कोई बात नहीं है, तोला अकेला बधाई मैं दे दे लोग को देने से रहे। सुन लो इधर, तो वह अंग्रेजी सीख रहा है, ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा कच्चा पदार्थ है, यानी कि ये सब के सब ऐसे हैं। ठीक है, अब पीछे पहली बात तो सब इधर मुंह करके बैठे हैं ऐसे। सबका ये सुंदर सा थोपड़ा है ना, ये चांद से रोशन चेहरा इधर दिखना चाहिए। ठीक है, उस पे चश्मे का पहरा। हाँ, चश्मा मत हटाओ जी, नहीं तो दिखेगा नहीं। आगे सुने। ठीक है, सुन लो इधर, मेरे कहने का मतलब क्या है, तो ये सब के सब कच्चे पदार्थ हैं। तो कल जैसे कि कल त्योहार होगा हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में मनाएंगे, तो कल हम लोग घर में पूड़ी बनेगा, बड़ा भी बनेगा, सुहारी भी बनेगा, सुहारी नहीं बनेगा, सुहारी बनेगा। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो उसको क्या करेंगे, पूड़ी बनाना है अगर हमें, तो पूड़ी बनाना है मेरी जान, तो उसके लिए गोलवा गोलवा करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? करना पड़ेगा। उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, मशीन में ले जाके ऐसे पुश करना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ी में चिपकना पड़ेगा, फिर निकालेंगे तभी बनता है। हमारे पास कच्चा पदार्थ है, ये आटा है, इसको पूड़ी का रूप देना है, तो हमें इधर मशीन में डालना पड़ेगा उसको। तो कौन सा मशीन है वो, सबसे पहले सब्जेक्ट को पहले, उसके बाद फिर इजेम, उसके बाद जो दिख रहा है ये हाँ V4 और नी4 कह रहा है। तो सुन लो इधर, V4 लगाना है, क्या लगाना है? हाँ, फिर लगाना है ऑब्जेक्ट। अब अगर जिसको नहीं पता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह क्या है, तो ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ और उसका वीडियो भी अपलोड है। ठीक है, तो उधर से देख लेंगे आगे का। तो सब्जेक्ट लगाएंगे, इसे मान लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर V4 कहूंगा तो फिर हंस देते हो। आ गया ये समझ में? तो बस इतना सा काम है और आपका काम बन गया। सुनो, वो अंग्रेजी सीख रहा है, ये हमारा पहला सेंटेंस। ठीक है, तो इसको इस चीज को अगर बनाऊं तो मैं एक ही तो बना पाऊंगा, उससे अच्छा है कि सब सब्जेक्ट को क्यों नहीं एक साथ लिख दे। सब सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? एक सब्जेक्ट आई होता है, यू होता है, वी होता है। अब इसको कैसे लिखेंगे वो सुनो। तो यहाँ पे दे प्लूरल वाले को एक साथ लिख रहा हूँ मैं, फिर ही को लिखूंगा, फिर सी को, फिर इसको, और फिर किसी का नाम, तो राम। चलो हो गया। सुबह सुबह ले राम का नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, या तो श्याम कहो या फिर राम कहो, दो ठो नाम बेस्ट है। सुनो, इसीलिए अभी जय श्री राम कह देगा फिर वो मोबाइल। सुन लो इधर,
तो ये आई का इन लोगों का इनके साथ फ्रेंडशिप करवानी है, ठीक है जी। सब्जेक्ट का क्या करवाना है, ये तो 3 जो दिख रहा है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इन तीनों की फ्रेंडशिप इन लोगों से करवानी है, ये काम आपका है। तो हमको क्या करना है, ये जो आई लगा दिख रहा है इसके संग इसका दोस्त जो है वो क्या है, एम। इसी तरह से यू, वी और आर, इन तीनों का दोस्त क्या है, आर। तो यू, वी और दे का दोस्त आर है, मैं आर बोल दिया था, हो जाता है, बड़ी बड़ी देशों में से छोटी छोटी बातें होती रहती, सुनिए बेटा कोई गड़बड़ नहीं है। तो इधर क्या कर देंगे, आर। बात आ गई समझ में, और तो बोलो यार, हाँ। तो उसके बाद अब इनके साथ आर लगा क्यों, ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी। आर लगा क्यों है, आर इसलिए लगा क्योंकि ये एक से ज्यादा लोग हैं, प्लूरल है, और प्लूरल में प्लूरल वाले ही जो वर्ब होते हैं वो लगते हैं, ठीक है जी। प्लूरल में कौन सा वर्ब लगता है, प्लूरल वाला ही लगता है, ठीक है जी। प्लूरल में प्लूरल वाले, तो हमने क्या करा, आर लगाया क्योंकि आर का मतलब है होता है, ठीक है। ये सब के सब सिंगुलर हैं, एक एक लोग हैं ये लोग, इसलिए हमने क्या लगा रखा, इज। हो गया। अभी इसको बनाएंगे, देखो। तो सबसे पहले इसने कहा था कि सब्जेक्ट लाइन से लिख दिए, इज एम आर में से एक लिख दिए। अब ये बोल रहे हैं एनजी को लेके आओ इसमें से, एनजी वाला यानी कि वर्ब यानी कि क्रिया, यानी कि वर्ब का चौथा वाला फॉर्म। तो इसमें सीखना था यानी कि लर्न है, तो मैं लर्न को यहाँ लिख देता हूँ, हो गया जी। लेकिन चौथा वाला बोला है, तो वर्ब का 4th फॉर्म बराबर होता है वर्ब का 1st फॉर्म प्लस आईएनजी। मैथ्स में पढ़े हो ना, ऐसा वाला, ये जो है इसके इक्वल होता है, ठीक है जी। यहाँ कुछ संख्या दी गई है, अगर उसके बीच में बराबर लगाए मतलब दोनों वही है, या तो वर्ब का 4th फॉर्म कहो तभी वही है, आईएनजी फॉर्म कहो तभी भी वही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बात आ गई समझ में, आगे में। तो लर्न लिखा है, इसमें हम लोग लगा लेंगे आईएनजी क्योंकि लगाए उधर, हो गया। तो ये वर्ब वाला काम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हो गया जी। आगे लिखा है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का मतलब ये चीज है कि वो जो काम हो रहा है वो काम किसके ऊपर हो रहा है, उसी को हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट। तो देखो अंग्रेजी लर्न, तो लर्निंग का काम हो रहा है, सीखने का काम किसके ऊपर हो रहा है, इंग्लिश के ऊपर हो रहा है ना, ठीक। कर कौन रहा है, तो सब्जेक्ट कर रहा है, मतलब वो, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये जो इज लगा था ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्योंकि वही टाइम को बता रहा है अभी हो रहा है करके। बात आई समझ में, अगले बार में आइए। अब बोल रहे हैं किसके ऊपर हो रहा है, तो इंग्लिश के ऊपर। तो इंग्लिश हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का हम लोग यहाँ लिखते हैं लास्ट में, बीच में किधर नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ, इंग्लिश। अब देखो हम तो एक ही को बना रहे थे और एक को बनाते बनाते 7 ठो बन गया है। अब इसका ओरिजिनल वाला जो बनेगा वो हमारा यहाँ बन चुका है, रेडी है। सुनो किधर रेडी है, ठीक है जी। सबसे पहले क्या लगाना था, सब्जेक्ट ही लगा है, बिल्कुल सही। सुनो, हाँ बात नहीं करें। फिर क्या लगा है, तो इज। ये स्टार्टिंग से जाइए, एरो लगा है ऐसा, किधर से किधर जाना है उसका, ठीक है जी। यहाँ से चालू करके उधर जाना है। तो क्या हो गया, ही इज लर्निंग, क्या हो जाएगा, लर्निंग। तो देखो हम लोग इंग्लिश तो सब के सब जानते हैं, मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता है, पढ़ने जानते हैं, सब जानते हैं। पढ़ने नहीं जानते हैं, पढ़ने के अलावा भी इंग्लिश जानते हैं। बस दिक्कत ये हो जाता है कि उनको वो सांचे में रख के निकालना नहीं आता है, इसी वजह से नहीं आता है, ठीक है। बात आ रहा है समझ में, हाँ। वो सांचे का पता करना है। अब सांचा हर जगह अलग अलग रहता है, अलग अलग रहता है, मतलब जब इडली बनाते हो तो उसका सांचा अलग रहता है ना, यस सर, बोल रहा सर। और जब पूड़ी बनाते हैं उसका सांचा अलग है, यस, गुपचुप वाले का अलग रहता है ऐसी, यस, ठीक। फिर इसी तरह से मिठाई का अलग है। आगे देखें फिर, तो बोलो बात आई समझ में। तो इसका ओरिजिनल अंग्रेजी ये नहीं है, ऐसा ट्रांसलेट करने जाओगे तो गलत हो जाएगा, तो ये गलत। और नीचे वाला क्या हो गया, सही। अब सुनो, क्या ये एक ठो बना है, अगर ऐसा बोलूं आई एम लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। सुनो इधर, आई एम लर्निंग इंग्लिश मतलब क्या हो गया, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, सीखता हूँ नहीं। आई एम लर्निंग इंग्लिश मतलब मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, याद आया हूँ मैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई का मतलब मैं, इसका मतलब हूँ, सीखना इंग्लिश।
आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आगे है यू आर लर्निंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीख रहे हो। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। दे आर लर्निंग इंग्लिश, वे अंग्रेजी सीख रहे हैं। ही इज लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रहा है। शी इज लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रही है। राम इज लर्निंग इंग्लिश, राम अंग्रेजी सीख रहा है। हाँ तो राम इज लर्निंग इंग्लिश मतलब राम अंग्रेजी सीख रहा है। बात आई समझ में। अब क्या खाली सीखने का ही काम करते हैं हम लोग? नहीं। बहुत सारा काम करते हैं। तो उन काम को क्या करना है, जो वर्ब का जगह है, ये जो 2 लाइन जिसके अंदर में किया हूँ, इसी के जगह में बदलते जाओ, सब काम होते जाएगा। अगर इस लर्निंग को मैं राइटिंग कर दूं, सुनो क्या कर दिया, राइटिंग। अगर इस राइटिंग को हटा के मैं रीडिंग कर दूं, ठीक है, रीडिंग भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी लिखो उसमें एनजी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं भी लिख सकता हूँ स्पीकिंग। अब यही क्यों लिख रहा हूँ उसको समझ लो, ठीक है, इसके पीछे भी लॉजिक है। सुनो, अब इसी सेंटेंस को मैं बहुत तरीके से बना सकता हूँ, कई ठो बनेगा। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, अब स्पीक मतलब क्या होता है, तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश का मतलब क्या हो गया, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई एम राइटिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी लिख रहा हूँ। मैं अंग्रेजी लिख रहा हूँ। आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। बताओ कितना सारा बन गया खाली एक के संग। ऐसे ही बहुत सारे बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? अगर इसमें मैं ऐसा बोलूं, वह अंग्रेजी बोल रहा है, तो कैसे बनेगा बताओ, वह अंग्रेजी बोल रहा है। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल रहा है। राम अंग्रेजी पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग इंग्लिश। आया समझ में? ठीक है, तो ये आ गया समझ में। अब देखो एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, ज्यादा नहीं लिखूंगा, वैसे तो लिखा गया ही है, ठीक है। मैं जा हाँ। रहा हूँ, लिख दो सर। सुनो, मैं जा रहा हूँ। अब सुनो, आप हाँ लिख सकते हो, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, देख रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। वो लड़का आ रहा है ऐसा भी लिख सकते हो, वो बैठ रही है भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए वह को क्या कहते हैं और बैठने को क्या कहते हैं। अगर वह बैठ रही है, अगर मैं बोल रहा हूँ तो सी कहेंगे लड़की है, बैठ रही है, रही बता रहा है कि लड़की है, तो सी इज, यहाँ पे सीट मतलब बैठना होता है, सी इज सिटिंग, वह बैठ रही है। वह आ रहा है, रहा है, अब लड़का है ही, तो ही इज कमिंग, वह आ रहा है। ये बोल रहा था कि राम जा रहा है, कैसे बनेगा, राम इज राम जा रहा है। बात आई समझ में? ठीक, अब आगे वाला देखें। तो इस तरह से हमने लिख लिया, क्या लिखा, आई एम, मैंने लिखा कि आई एम रीडिंग, ठीक है जी, रीडिंग लिख ले रहा हूं मैं पहले। आई एम रीडिंग इंग्लिश मतलब क्या बन गया, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस तो बहुत सारे बन गए और आप लोग बना भी लोगे, कोई दिक्कत है इसमें? किसी को नहीं है। अब इनका नेगेटिव समझते हैं, ठीक है जी, बात आई समझ में? एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जो मैं बोला हूं यहां तभी नहीं लिखा हूं, लेकिन जब आप हो सकता है किसी दिन वीडियो देखो इसका रिवीजन करने के लिए, ठीक है, तो आपको सब कुछ लिखाता दिखेगा इधर नीचे में, तो उसका टेंशन मत लो। हो गया? अगला वाला देखें, इसके एग्जांपल्स भी मैं फोटो खींच के आपको सेंड कर दूंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वर्क भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, आगे अब सुनो इधर, तो इसका जो नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है जी, 5 मिनट और सुन लो। तो नेगेटिव जब बनाएंगे इसका, तो नेगेटिव में क्या रहेगा, ये जो इज एम आर दिख रहा है, इसी के बाद नॉट लगा ले। अगर ये भूल भी जाओ कभी, तो बस इतना याद रख लेना कि तीसरे नंबर पे क्या करना है, नॉट लगाना है। इसका नेगेटिव बनाने के लिए तीसरे नंबर पे क्या करना है, बस इतना ही काम करना है। हो गया? आगे सुने, तो इसमें का क्या करेंगे, देख लो। अगर मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं लिखा है, तो ये ऐसा लिखा है। अगर ये नेगेटिव बनेगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव मतलब होता है, पहले तो समझ लो नेगेटिव का मतलब,
वो तो बना लोगे, मुझे पता है आप लोग। तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नकारात्मक। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी बात को नकार दिया जा रहा हो, यानी नकारा जा रहा हो कि ऐसा नहीं है, तभी हम लोग क्या करेंगे, उसको नेगेटिव समझेंगे और उसको नेगेटिव के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो उसको बनाएंगे तीसरे नंबर पर नोट। क्या कर देंगे? मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ को मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ बनेगा ये मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, ऐसा बन जाएगा। नहीं पढ़ रहा हो, आ गए समझ में? अब ये नेगेटिव का हिंदी है। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं तुम्हारे बर्थडे में नहीं जा रहा हूँ, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बात करते हो ना, सब के सब नेगेटिव है। किससे बनेगा? आई एम रीडिंग इंग्लिश। आया समझ में? आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश। अगर मैं बोलूं मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूं, कैसे बनेगा? मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूं। आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम नॉट यहाँ पे लगाएंगे तीसरा नंबर, 1 2 3। आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश बन गया। आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश मतलब मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ। बात आई समझ में? तो इसी तरह से नेगेटिव भी बन जाएगा। ये एक एग्जांपल दिया हूँ, बाकी का वैसे ही जैसे बताया। अब यही सारी चीजें हम लोग किसी से पूछ भी सकते हैं। और अगर किसी से आप चाहते हो इंग्लिश में बात करना या इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाएं, या जिन लोग अभी 6 से लेकर के 10th तक की क्लास में है, उधर के एग्जाम में भी आ जाता है, हिंदी देता है इंग्लिश में बनाने को दे देता है, या इंग्लिश दे देता है हिंदी में बनाने को दे देता है, ट्रांसलेशन आ जाता है ना, उधर ये सब काम आएगा आपका। ठीक है? या फिर कोई सेंटेंस दिया रहता है जिसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाओ, ऐसा दे देता है, आता है ना, डू इज डायरेक्टेड में तार रहता है मेक द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, किसी किसी को दे देता है, या चेंज इनटू इंट्रोगेटिव बोल रहा है, तो ऐसा आएंगे। तो उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव। क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव। ठीक है? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नात्मक। प्रश्नात्मक का मतलब होगा जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा वो हमारा होगा इंट्रोगेटिव। और प्रश्न भी ऐसे पूछेंगे जो क्या शब्द से शुरू हो। किससे शुरू हो? क्या शब्द से। और वो क्या शब्द जो है वो किधर आना चाहिए? या तो शुरू में, बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है? क्योंकि इंट्रोगेटिव का मतलब ही ऐसा होता है जिसका उत्तर केवल हाँ और ना में दिया जा सके। किसमें दिया जा सके? जिसका उत्तर हाँ और ना में दिया जा सके, उसी को क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव कहते हैं। ठीक है? अगला वाला सुने। तो हाँ और ना में दे सके इसका उत्तर। अगर किसी ने आपसे पूछा क्या आप खेल रहे हैं, तो हाँ और ना में उत्तर दे सकते हैं और हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। किसी ने आपसे पूछा कि क्या आप नहीं खेल रहे हैं, तभी हम हाँ और ना कहेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आप क्या खेल रहे हैं, तो उसका उत्तर हाँ और ना में दिया जा सकता है क्या? नहीं दिया जा सकता है। बल्कि क्या कहेंगे वहां पे? क्या खेल रहे हैं तो बताना पड़ेगा कि क्रिकेट खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, गुड़ी छू खेल रहे हैं, ऐसा बताना पड़ता है ना। हाँ, कि फुगड़ी के फू खेल रहे हैं लड़की लोगों का, ऐसा बताना पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बताना पड़ता है कि क्या खेल रहे हैं। तो अब हर किसी को तो ऐसा नहीं सोच सकते ना कि अच्छा इसका उत्तर हमें दिया जा सकता है कि नहीं जा सकता है। ऐसा सोचते रहें तो फिर आंसर कैसे हम बता पाएंगे? जब तक आंसर बताएंगे तब तक तो सामने वाला भाग जाएगा, होगा ना यही? अब तुम सोच रहे हैं इसका हाँ में ना दिया जा सकता है कि नहीं, तो ऐसा नहीं है। इसी वजह से मैंने कहा कि या तो शुरू में आ जाए क्या, या तो आखिरी में आ जाए क्या शब्द, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव कहेंगे। क्योंकि तुरंत से पता है क्या आप खेल रहे हो, हाँ ना। देखो आप खेल रहे हो क्या, तभी भी हाँ और ना आएगा दोनों में, तो ये हमारा होगा इंट्रोगेटिव। अगला वाला समझे तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए कुछ नहीं करना है। या जो हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है इसको उठा के सामने लिखेंगे। सबसे पहले किसको लिख देंगे बोला? सब्जेक्ट नहीं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को पहले, ठीक है? उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का, फिर बस। तो क्वेश्चन मार्क लगा देना, ये हमारा बन गया यहाँ का सांचा। ठीक है? भांचा। हाँ सुनो कैसे हो गया। जब इसको मैं पूछू थे क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हो, सुन लो मैंने क्या बोला? क्या आप
अंग्रेजी सीख रहे हो। सीख रहे हो। अब ये क्या प्रश्न है कि नहीं है? क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? तो हाँ कहोगे तो उत्तर कंप्लीट। पीछे वाले जो हैं, जो हल्ला कर रहे हैं, उन लोग ना कहेंगे तो भी उत्तर कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा। अब सुनो, तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट में से हेल्पिंग वर्ब को निकालो। ये तो दिख रहा है ना, इसमें से पहले हेल्पिंग वर्ब को निकालें। आप आ रहा है, यू आएगा, तो यू के संग तो हमने आर लगा रखा है, तो इसी आर को क्या करेंगे? शुरू में लिख देंगे। क्या हो जाएगा? आर। फिर क्या लिखेंगे? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू ही है। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म सीखने को लर्निंग, फिर पूरा हो गया। आर यू लर्निंग इंग्लिश मतलब क्या हो गया? क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हो? इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हो किसी से। क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हो? इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो, आप अंग्रेजी सीख रहे हो क्या? ये दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे आपने बनाने की कोशिश की तो फिर गलत हो जाएगा। कैसा? सुनो, आप क्या अंग्रेजी सीख रहे हैं? अगर हम ऐसा बनाना चाहें, आप क्या अंग्रेजी सीख रहे हैं, अभी बताना पड़ेगा कि अमेरिकन इंग्लिश सीख रहे हैं, ब्रिटिश इंग्लिश सीख रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश सीख रहे हैं, कि कौन सा इंग्लिश सीख रहे हो, बताना पड़ेगा। तो वो वाला ऐसा नहीं बनेगा। इस तरह से और बहुत सारे कर सकते हैं। क्या आप बात कर रहे हो? आर यू टॉकिंग? क्या हो जाएगा? आर यू टॉकिंग, ऐसा हो जाएगा, ठीक है जी। क्या आप जा रहे हो? कैसे बनेगा? आर यू गोइंग? क्या आप लिख रहे हो? इस तरह से आज का क्लास होता है समाप्त। तो क्लास का हो गया ओम नमः शिवाय, लेकिन प्रेम से क्या बोलेंगे? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही।